देवात्माओं, पर्व राज पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिन। आज हम उन पर्युषण पर्व की पाठशाला में दूसरे क्लास पर आज प्रवेश करने जा रहे हैं। आज उस दीपक को लेकर के और उस सीढ़ियों पर चढ़ने जा रहे हैं। पहली सीढ़ी हमने कौन सी देखी थी? उत्तम क्षमा। दूसरी सीढ़ी पर आज पैर रखेंगे जिसका नाम होगा उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या अर्थ होता है, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, कल हमने क्रोध को छोड़ा था और अपने जीवन में क्षमा को धारण किया था, क्योंकि पता चला था कि क्षण भर का क्रोध हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। जरा सा क्रोध हमारे संबंधों में दरार डाल देता है। जरा सा क्रोध जीवन को प्रेम भाव को मिटा करके चला जाता है। इसलिए हमें उस क्रोध का त्याग करके, कल हमने क्षमा को धारण किया था, अपने जीवन में क्षमा उतारने का प्रयास किया था। और बंधुओं, जो जितना क्षमाशील होगा वह स्वतः ही झुक जाता है। जो जितना क्षमाशील होगा वह उतना ही विनम्र होगा। तो बंधुओं, आज हम देखते हैं उत्तम मार्दव। मार्दव यानी रिजता, सरल, झुकना, विनम्रता। तो हमें अपने जीवन में कैसे महान बनना है और क्यों महान नहीं बन पाते हैं, तो कल की बात पुनः आएगी कि पहले हमें विभाव को देखना पड़ेगा। स्वभाव में आने से पहले हमें विभाव को देखना पड़ेगा। आखिर हमारे जीवन में वह मार्दव धर्म क्यों नहीं आ पाता है, हमारे जीवन में वह रिजता क्यों नहीं आ पा रही है। इसलिए नहीं आती क्योंकि बंधु तुम्हारा अहंकार बैठा है। और ये अहंकार और क्रोध परस्पर में दोनों का गहरा संबंध होता है। क्रोध और मान एक चोली दामन का रिश्ता होता है। जो व्यक्ति गुस्सैल है वह घमंडी नियम से होगा। जिस व्यक्ति को बात बात में गुस्सा आता है, जिस व्यक्ति को बात बात में क्रोध आता है, वह व्यक्ति उतना ही अभिमानी निकलेगा, उतना ही घमंडी होगा। क्योंकि हमने बताया चोली दामन जैसा इसका रिश्ता होता है। जहाँ क्रोध होता है तो मान कसाय तो नियम से पाई जाएगी, इसको आप नकार नहीं सकते। क्योंकि बंधुओं, जहाँ मान है वहाँ क्रोध है और जहाँ क्रोध है वहाँ मान है। कहते हैं क्रोध के लिए मीठा बदमाश दिखाई नहीं देता लेकिन होता जरूर है। अपेक्षा को उपेक्षा मिलते ही क्रोध भड़क जाता है। जब आप किसी की अपेक्षा लेकर के चलते हैं, आप मन में बहुत सारी उम्मीद लिए कहीं बाहर जाते हो और आपकी उम्मीदों में पानी फिर जाए, आपको कहते हैं कि अपेक्षाओं को पूर्ति नहीं हो पा रही है,
तो आपको तुरंत क्रोध भड़केगा। हमने बताया था कि आप ससुराल जा रहे थे। अब ससुराल जा रहे हैं, आप अपने मन में अपेक्षा लेकर के गए थे और यहाँ से साले साहब को फोन भी कर दिया था कि मैं इस ट्रेन से इतने बजे इस स्टेशन पर उतरूंगा, गाड़ी नंबर आदि आदि सब दे दिया। अब यहाँ पर जब ट्रेन में बैठे बड़े अपेक्षा लेकर के गए थे कि हमारे साले साहब स्टेशन पर आएंगे, मिलने आएंगे, हमको रिसीव करने आएंगे, और बंदो गाड़ी पहुँच गई। आपने फोन भी कर दिया, फिर भी कोई आपको रिसीव करने नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि देखो मैंने संकेत भी किया था और फिर भी यह लेने तक नहीं आए। अब आपका मन में क्रोध भड़क रहा है। बैठ गए, ऑटो किया और बैठ करके अपने ससुराल पहुंच गए। अब फिर भी ऑटो में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कोई बात नहीं, घर में साले साहब हमारी आओ भगत करेंगे, सम्मान मिलेगा, अपनी गलती को महसूस करके मुझसे क्षमा याचना करेंगे। और बंधुओं, आप जैसे ही ऑटो से पहुंचते हैं, घर के सामने वह ऑटो पहुंच गया, आप उतर गए, लेकिन अभी भी साले साहब अपने दरवाजे में ही उस चबूतरे में एक चेयर डाले और अखबार पढ़ रहे हैं। तो आपको देख भी लिया, फिर भी वह खड़े नहीं हुए, तो आपको और गुस्सा आएगा। आएगा ना अशोक जी? आएगा। तो आप क्यों गुस्सा भड़क रहा है? क्योंकि आप अपेक्षा लेकर के गए थे, इसलिए अपेक्षा को उपेक्षा मिलती है तो नियम से क्रोध भड़कता है। आप पहुंचे, मंदिर में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज बहुत बड़ी सभा है, मैं समाज का मुखिया हूँ अथवा नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मुझे माइक के द्वारा मेरा नाम पुकारा जाएगा, मुझे आगे बिठाला जाएगा, विशेष अतिथियों में मेरा स्वागत किया जाएगा, मुझे माला पहनाई जाएगी, सबके सामने मेरा तिलक होगा। इस तरह से अपेक्षा लेकर के गए कि मेरा सम्मान के साथ मुझे सभा में ले जाया जाएगा। लेकिन बंधुओं, जैसे ही गाड़ी से उतरे, किसी ने नहीं पूछा, यहाँ तक कि सभा में भी आ गए और जाकर के पीछे बैठ गए। अभी भी उम्मीद है, अपेक्षा रखे हुए हो कि कोई बात नहीं, अभी मेरा नाम बुलाया जाएगा। लेकिन पूरा सबका सम्मान हो गया, मंच में टीका, तिलक अथवा आपको माला पहनाना तो दूर, किसी ने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। उस समय विचार करो, कल्पना करिए कि आपको कैसा लगेगा, अपने अनुभव करना जीवन में कि उस समय आपको क्रोध भड़केगा कि नहीं भड़केगा। नरेश जी, भड़केगा। बहुत अच्छे से विराटी हैं, बिल्कुल सही बोलते भी 10 दिन तो सब त्याग है, झूठ हुआ। यानी बंधुओं, तो अपेक्षा को उपेक्षा मिलती है, नियम से क्रोध भड़कता है। इसलिए भव्यात्माओं, क्या अपेक्षा रखना, कोई भी कार्य करते हो तो नाम के लिए जो कर रहे हो, यही तो अभिमान है। अभिमान है क्या? अब आपने जो भी काम किया और उसमें आपको मेरा नाम होगा, मुझे मेरा नाम पुकारा जा
इतना ही आपके मन में आ गया, यही भवात्मा तुम्हारा अहंकार है। यह अहंकार तुम्हारे पतन का कारण होगा। इसलिए बंधुओं, कार्य करते जाओ। हमें इस पटिये में क्या नाम लिखवाना, हमारा नाम तो सिद्धालय में लिखना चाहिए। यहाँ का पटिया तो फिर भी पलट सकता है, लेकिन जो सिद्धालय में पटिया लिख गया है उसको कोई भी पलटने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी कोई दान भी करता है तो अभिमान के कारण करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ओहो बंधुओं, दान को देने से अगर आपके मन में यह विचार आ गया कि मेरा नाम हो, यही अहंकार की भूमिका, तुम्हारा दान व्यर्थ हो गया। यहाँ तक कि लोग पंखों में पंखा दान दिए तो पंखों में भी नाम लिखवाते हैं। विचार करो, तभी तो घूम रहे हो। पंखा जितना घूमेगा उतने ही चक्कर खाना पड़ेगा संसार, क्योंकि तुम पंखों में नाम लिखवा। एक दान कहीं पर क्षेत्र में एक सीढ़ी बनवा दी, उस सीढ़ी में नाम लिखवा दिया। आप ही अपने नाम को लातों के तरह कुचले जाते हो। नाम लिखा रहता, सीढ़ी चढ़ के जाते हो। अपने नाम बढ़ाई के लिए अपने ही नाम को तलवों में से कुचलते हैं लोग। इसलिए बंधुओं, कभी भी अगर दान देना है तो कभी पटिये की चिंता मत करो। अगर आपने दिया है वह तो अपने आप वहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखवाना। बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं बंधुओं, अगर मंदिर में जो भी राशि दान आदि करते हैं कोई वस्तु, तो अहम के पीछे मेरी जब तक नेम स्लिप नहीं होगी तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। हाँ, होते हैं ऐसे लोग होते हैं। अगर हमने 51,000 बोले, 11,000, 21,000, 21 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी दान करते हैं, पैसा तब दिया जाएगा जब मेरा पटिये में नाम लिखा जाएगा। और जब तक पटिये में नाम नहीं लिखा जाएगा जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। अब जाओ 10 बार मांगने, भैया पैसा दो, नहीं पहले पटिया में नाम। ओहो, धर्म के क्षेत्र में पटियों में नाम लिखा करके अभिमान में आकर के पटिये में नाम लिखवा रहे हो। जब अहंकार की पुष्टि होगी तब पैसा दोगे। और विचार करो बंधुओं, एक स्थान ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा नाम लिख जाए तो उसको कटाने के लिए लाखों रुपए घूस के भराते हो। रातों रात घूस दे करके आ जाते हो, पता नहीं चलता। अगर कोई तुम्हारी थाने में कोई झूठी रिपोर्ट लिखवा दे, कोई केस हुआ हो और तुम्हारा नाम पता चल जाए कि मेरा नाम लिखा है, तो लाखों करोड़ों रुपए गुप्त में दे आओगे। वहां नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां नाम के लिए नहीं, नाम कटाने के लिए वहां पैसे दे रहे हो। और धर्म क्षेत्र में आकर के मेरा पटिये में नाम लिखा जाएगा तब मैं पैसा दूंगा। वाह रे ईशान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कि हे भगवान देखो तो क्या स्थिति हो गई मनुष्य की। इसलिए बंधुओं, ये सब क्या है, अहंकार की ही भूमिका है। और जिसके भीतर बंधुओं, जब तक व्यक्ति के भीतर अहंकार की पुष्टि होती रहेगी तब तक उसका किसी से, परिवार से लो,
अथवा समाज में लोग उसको कोई पसंद नहीं करता है। जिस व्यक्ति अभिमान करता है उसकी स्थिति सूखे तालाब में जो मिट्टी दरार बन जाती है वैसी ही स्थिति हो जाती है, उसका कोई साथ देना नहीं चाहता। इसलिए बंधुओं, विचार करना है, ये अहंकार एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का नहीं। समुद्रभद्र आचार्य महाराज अपने रतन कर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपो अष्टावाश्रित्यमानित्यम स्मय माहुर्गतस्मया। यानी ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपू। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के मद हो गए। ज्ञानम यानी ज्ञान का मद, पूजा यानी पूजा का मद, कुलम यानी कुल का मद, जातिम यानी जाति का मद, बल यानी शक्ति का मद, मृद्धिम यानी रिद्धि का मद, और तपो यानी तप का मद, और बपू यानी शरीर का मद। यानी थोड़ा सा ज्ञान हो गया, अब उस अपने ज्ञान के अहंकार में आकर के दूसरों को नीचे दिखा देना। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, जो ज्ञान का अहंकार होता है, जब तुमको कभी ज्ञान का अहंकार आता है तो अपने से ऊंचे वाले को देखो कि आखिर मेरे पास क्या ज्ञान है। अपन को हीनता आती है तो अपने से नीचे वालों को देखो, तो कभी जीवन में हीनता नहीं आ सकती है। इसलिए बंधुओं, एक विद्वान कहीं अपने अध्ययन करने के लिए गया और जैसे ही वह अध्ययन से वापस लौट रहा था, अपने पूरी पढ़ाई कर करके अपने नगर में लौट रहा था, रास्ते में बहुत बड़ा एक समुद्र, बहुत बड़ी विशाल नदी थी। उस नाव में बैठा, लेकिन उस विद्वान को अहंकार का इतना ज्ञान का इतना अहंकार था, वह अहंकार में आकर के उस नाविक से पूछता है कि क्यों नाविक भाई, तुमने न्याय ग्रंथ पढ़ा है?